This is a board question for class 10th and the topic is mensuration. The question is from a solid cylinder of height 30 centimeter and radius 7 centimeter, a conical cavity of height 24 centimeter and same radius is carved out. Find the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर से, मतलब ये पूरे मिट्टी से बना हुआ है, यू कैन इमेजिन कि एक मिट्टी से बना हुआ सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। उसके टॉप से एक कोनिकल शेप का फिगर काट करके मिट्टी बाहर निकाल लिया गया एंड द हाइट ऑफ दैट कोनिकल पोर्शन इज 24 सेंटीमीटर बट द रेडियस रिमेन्स एज द सेम एज वी हैव ऑफ द सिलेंडर। सो अब उसके बाद जो रेडियस बच जा रहा है, जो सरफेस बच जा रहा है, जो सॉलिड बच जा रहा है, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड। सो समझना ये है कि कैसा सरफेस हम लोग के पास इमेजिन हो पाएगा। वी कैन हैव द रिमेनिंग सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, बेस एरिया सॉरी ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, and from the top we have taken out the surface, so we don't have any kind of a surface at the top. We have only the surface in the form of a cone, that is the curved part of the cone. जब आप मिट्टी को बाहर निकाल लेते हो तो आपको एक कोन शेप जो है अंदर से वो दिखेगा। अब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमको एक कोन का शेप अंदर से दिखेगा और सिलेंडर का शेप दिखेगा कर्व पार्ट में, और बेस सिलेंडर में रहेगा। लाइक इस सिलेंडर का बेस रहेगा, इसका कर्व पार्ट रहेगा, और जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमको एक कोन का शेप दिखेगा। सो फाइनली वी हैव दैट रिमेनिंग थ्री शेप्स, सो वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट थ्री सरफेस। वी विल राइट द रिक्वायर्ड सरफेस is equal to the curved surface area of cylinder plus base area of cylinder जो कि सर्कुलर है प्लस the curved surface area of cone। फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कर्व पार्ट होता है, that is given by 2 pi RH। Here small h represents the height of the cylinder. You can write like this, h equal to 30 centimeter. Now the base area is circular होता है सिलेंडर का, so we can write the formula as pi r square and plus curved surface area of cone is given by pi r l, जहां पे l क्या होगा, slant height। ये l you can think from this Pythagoras theorem, from this triangle we have to find the value of this L, as L will be given by square root of 24 square plus 7 square। क्यों? क्योंकि अगर आपको इमेजिन करो उसमें तो for this right angle triangle ये 90 डिग्री यहाँ पर है, this will act as the hypotenuse, ये perpendicular हो जाएगा, ये base हो जाएगा। So h square is given by p square plus b square, so h will be equal to square root of p square plus b square। If you will simplify it, you will get 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। If you will add it, you will get 625, that means 25 centimeter। Now, before solving this one, what we have to do, we have to take the common which is possible। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है मैथ्स में, स्पेशली व्हाइल सॉल्विंग मेंसुरेशन, कि अगर कुछ कॉमन दिखता है उसको पहले बाहर निकालो, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। वी हैव टू टेक कॉमन पाई आर, क्या बचेगा यहाँ पर 2h, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर था, एक r बाहर निकल गया तो एक r बचेगा, प्लस पाई r बाहर निकल चुका है, सिर्फ यहाँ पे l बचेगा। Now put the values accordingly। पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22/7। कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, अगर कुछ मेंशन नहीं होता है we will use 22/7, otherwise कभी कभी होता है it is given that use pi equal to 3.14। Now the value of r, radius 7 centimeter होगा यहाँ पे, 2 multiply h, h is the height of the cylinder, that means 30 plus radius 7 and l we have found as 25। Simplify this one, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 22 multiply, if you will simplify this one it will be 60 plus 32, that means 92, and then we will multiply 92 with 22, what we will get, 2 2 ja 4, 9 2 ja 18, 2 2 ja 4, 9 2 ja
18 4 2024. So the final answer will be 2024. क्योंकि डाटा फाइल भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, we will find the answer in centimeter square as the final answer for this solid. Thank you.